मेरे दोस्तों, फेसबुक पे मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं अहमदाबाद में हूँ। मेरा नंबर है 9925140600। किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा, सुल्तान अनीस पहलवान शेख कुरैशी सोचता है हम सबका फ़ायदा। मुझे आपको एक कहानी सुनानी है। एक राजा एक रानी थी और उनका एक लड़का था। तो डकैतों ने महल के अंदर लूटपाट की, राजा रानी को मार दिया और वो जो लड़का था जान बचा के भागा जंगलों में। तो उसके कपड़े वपड़े भी फट गए थे भागते भागते। तो वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो दो ज्ञानी ज्ञानी औरत उधर से जा रही थी और एक ज्ञानी औरत ने बोला वो दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान जानती थी। लोगों के दो आंखें होती, उनकी चार आंखें थी। तो एक औरत बोली कि भी इसका एक टाइम ऐसा आएगा कि सराहने एक रानी पंखा जलेगी। दूसरी औरत बोली कि इसका एक टाइम ऐसा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह के पाती आने में यानी पैरों की तरफ दूसरी रानी पंखा जलेगी। तो वो हंसने लगा कि मैं यहाँ भूखा प्यासा मर रहा हूँ, खाने को नहीं है, ठिकाना नहीं है, जंगल में हूँ और ये मुझे राजा बनने के ख्वाब दिखा रही हैं। तो उधर से एक राजा आ रहा था, वो अपने सिपाहियों से भटक गया था। तो उन्होंने लड़के को हंसते हुए देखा, उन्होंने तू मेरा मजाक बना रहा है। कि मैं मजाक नहीं बना रहा ना, मैं हंस रहा था। तो सिपाही लोग राजा को ढूंढते ढूंढ आ गए के साथ लड़के को गिरफ्तार करो, ये मेरा मजाक बना रहा है, हंस रहा है मेरे ऊपर। तो सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। राजा ने उसे सुना दी फांसी की सज़ा। राजा के एक रानी थी, तो वो राजा की एक बेटी थी। तो वो बोली बादशाह अब्बा जान, हंसने की वजह से फांसी की सज़ा गलत है। तो कहे एक शर्त है, इससे पूछो ये क्यों हंस रहा था, ये अपनी हंसी की वजह बता, मैं इसे माफ़ कर दूंगा। तो रानी बोली मुझे, बेटी बोली, राजा की बेटी बोली कि भाई मुझे तुम 10 दिन का टाइम दो, मैं इससे पूछती हूँ। वो सुबह शाम दोपहर रोज़ उसके लिए खाना लेके जाती और उसको पूछती बताओ तुम क्यों हंस रहे थे। लड़के ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं हंस रहा था, ये राजा साहब को गलतफहमी है। तो 10 दिन के अंदर रानी को लड़के से प्यार हो गया और उससे प्यार हो गया तो राजा से कह दी और भूख हड़ताल पे बैठ गई, मैं तो शादी करूंगी इससे, नहीं तो इसे फांसी दो, मुझे भी फांसी दो। राजा बेटी से बहुत प्यार करता था और उसने बहस हुई, समझाया कि भाई इसका जात का पता, पात का पता, कुछ पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है। तो वजीर ने सलाह दी बादशाह सलामत, तुम ही तो जानते हो कि भूखा प्यासा हम इसे जंगल से लाए हैं, जनता को थोड़ी पता है, किसी भी देश का राजा बता के शादी कर दो इसकी। तो राजा की समझ में आ गई कि ये बड़ा देश का राजा है और वो वैसे भी राजा का बेटा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कि राजा बता के कर दो शादी, तुम्हें ही तो पता है भूखा प्यासा था, नंगा था, कौम को थोड़ी पता है ये बात, प्रजा को थोड़ी पता है। तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। अब एक राजा था, उस बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे ताकतवर, उसने 3 पुतले मिट्टी के बनाए और सेम बनाए, शकल सूरत सेम, वजन सब कुछ सेम। अब उसने ऐलान कर दिया कि भी इसकी सही कीमत बताओ और इस राजा को चैलेंज कर दिया कि भी इसकी सही कीमत बताओ, अगर कीमत नहीं बताई तो जंग करनी पड़ेगी। और ये राजा कमज़ोर था और कीमत सही बताई तो मेरी एक बेटी है, उस आदमी से मैं उसकी शादी करूँगा। तो पूरा उन्होंने दुनिया के आलिम इकट्ठे कर लिए, सही कीमत कोई पता नहीं पाया। उड़ते उड़ते वो बात लड़के के कानों में पहुँच गई कि भी एक राजा ने चैलेंज करा, सही कीमत बताओ शादी करो, और सही कीमत नहीं बताई तो जंग करो, और तीनों की कीमत अलग अलग बतानी है, तीनों पुतले सेम हैं। तो उन्होंने के भी मैदान में आ जाओ और जंग की तैयारी कर लो, पुतले लेके आ जाओ, चैलेंज कर लो। तो राजा बोला तुझे हम भूखा प्यासा लेके आए हैं, तेरी जात का पता ना पात का पता, तू कैसे बताएगा जब मैं नहीं बता पा रहा था। तो बादशाह सलामत, आप पे कोई ऑप्शन है? तो बोले कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर करो तैयारी कर दी, मैदान में 3 पुतले रख दिए, दोनों साइड की जंग, उनके सिपाही भी आ गए, इनके सिपाही भी आ गए। तो उन्होंने कहा, लड़के ने, राजा ने बताओ इसकी कीमत क्या है। तो उन्होंने बोला ये 1 पैसे का है पहला पुतला, दूसरा पुतला 50 पैसे का है और तीसरा पुतला 1 रुपये का है। तो उन्होंने कहा भी अब साबित करो। तो उन्हें एक तीली ली, कान से लेके मुंह से निकाल दी कि भाई ये 1 पैसे का, जो इस कान से सुनता और इस कान से निकाल देता वो इंसान 1 पैसे का है। उसने दूसरी तीली ली, कान से लेके दूसरे कान से निकाल ली, फिर ये आदमी 50 पैसे का, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है।
एक तेरी उनने कान से देके पेट में उतार दी। भाई ये आदमी 1 रुपए का है या समझो करोड़ों का है, इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आदमी कान से सुनता पेट में उतार लेता है। अब बात सही थी, दुनिया ने भी बोल दिया कि भाई कीमत सही है तीनों पुतलों की, और सही जवाब है, उसने शादी कर दी। अब एक रानी रात को सराने पंखा चल रही, एक रानी पातियाने पंखा चल रही है, तो वो फिर हंसने लगा क्योंकि ज्ञानी ज्ञानी ज्योतिष की भविष्यवाणी सच हो गई। तो महल में फिर चकन होगी, रानी ने अपने बाप को बता दिया कि ये हंस रहा है, और सब में आ गए कि भाई लड़का फिर हंस रहा है, हंसने की वजह से आया तो आज फिर हंस रहा है। तो नहीं कि अब तो बता दे, पहले भी तू हंस रहा था और आज भी तू हंस रहा है। तो उन्होंने के बादशाह सलामत में एक राजा का बेटा था, मेरे माँ बाप को डाकुओं ने मार दिया था, मैं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा था पत्ते उत्ते बांध के, और वहाँ से 2 ज्ञानी औरत जा रही थी, एक बोली कि भाई इसके सराने रानी पंखा चलेगी, दूसरी औरत बोली कि भाई पातियाने में पंखा चलेगी। तो मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि मैं भूखा प्यासा यहाँ पड़ा हूँ और ये मुझे 2 रानियों के सपने दिखा रही हैं, उधर से तुम आ रहे थे। तो राजा बोला ये बात तुम मुझे वहीं बता देता ना, तो मुझे वहीं, तो अगर मैं तुम्हें ये बात वहीं बताता तो मेरी शादी थोड़ी होती, तुम मुझे थोड़ी वहीं छोड़ के आ जाते मुझे, और आप राजा थे, आपके आगे चलती किसकी। और मैंने कान से सुनी और बात पेट में उतार ली, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से राजा हूँ और 2 रानियाँ हैं मेरे पास। तो ये नसीहत याद रखना। जय हिंद, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।